हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स की जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लेट्स स्टार्ट। मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, इससे पहले हमने एवरेज को पढ़ा, सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा। सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या बताती है? एक सिंगल वैल्यू एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब जो ये सिंगल वैल्यू है वो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कितना दूर है, कितना इफ़ेक्टिवली इस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मेजर कौन करता है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेजर द वेरिएशन ऑफ आइटम, मतलब वो जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है उससे डिस्पर्शन कितना दूर है, कितना फैलाव है आइटम का, वो मेजर करता है। डिस्पर्शन एज स्कैटर, स्प्रेड और वेरिएशन मेजर द एक्सटेंट to which item varies from some central value. Since measure of dispersion give an average of the difference of various item from an average, they also called average of second order. डिस्पर्शन को हम एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी कहते हैं। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को हम पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। मीन डेविएशन एंड एवरेज डेविएशन is a average difference between item in a distribution and mean or median of that series. स्टैंडर्ड डेविएशन किसने दिया था सबसे पहले? कार्ल पियर्सन ने 1823 में। स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट मीन स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसके कारण इसे रूट मीन स्क्वायर डेविएशन कहते हैं। देखिए, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तब हम इस फॉर्मूले को अंडर रूट लगा के और एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इसीलिए इसे स्क्वायर मीन, रूट मीन स्क्वायर कहा जाता है। और यहाँ पे x होता है x माइनस एक्स बार। x मतलब जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो वैल्यू और उसका अर्थमेटिक मीन। ये डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में देखा कि हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस, मान लीजिए अगर आपके पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। d1 क्या होता है? x1 का अर्थमेटिक मीन माइनस कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। d2 क्या होगा? x2 का अर्थमेटिक मीन माइनस कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपके पास दिया है x1 x2 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 में 100 और x2 में 50, और आपका अर्थमेटिक मीन x1 का 60 और x2 का 45। वेरिएंस कितना दिया है? 9 और x2 का वेरिएंस दिया है 3। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको पता है, n1 x1 अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 प्लस n2 अर्थमेटिक मीन ऑफ x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। अब इसको निकाल के हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 55। अब हम निकालेंगे d1 और d2, ठीक है, और उसको हम फॉर्मूले में डाल देंगे और हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की। फॉर फाइंडिंग विच डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें ये भी पता चलता है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में, किस डाटा में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, मतलब किस में ज़्यादा
चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, और वो जो हमारा डाटा हमारे पास जो सीरीज़ होगी वो उतना ज़्यादा वेरिएबल होगी। जितना कम होगा हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उतनी कम वेरिएबिलिटी होगी। अब अगर आपको निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर, एक प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की कि अगर हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर पता है, मान लीजिए आपको पहले 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1/12 इंटू n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट का अंडर रूट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 10 का निकालना है, तो आप सीधे वैल्यू डाल दीजिए और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 2.87। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि पहले 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, तो वो होता है 2.87। और अगर आपको मान लीजिए 20 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ 10 की जगह 20 डालेंगे और यही सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो सम होता है स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज़ मिनिमम, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे हमें पता चलता है कि मान लीजिए अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, मतलब मीन मोड और मीडियन एक दूसरे के बराबर है, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो जब हम एक्स बार माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच कितनी हमारी वैल्यूज़ लाई करेंगी, तो वो करेंगी 68.27, और एक्स बार माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एक्स बार प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बीच कितनी वैल्यू लाई करेगी 95.45%, और 3 में कितनी करेगी 99.73। मतलब अगर हम एक्स बार में प्लस करेंगे 3 या माइनस करेंगे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारा 99.73 वैल्यू इसमें कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पर्शन हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1, और फिर आता है आपका मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। इन सभी के बीच फार्मूला क्या होता है कि सबसे छोटा क्या होगा क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद मीन डेविएशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 3/2 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर हम इसका उल्टा करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू दी है, क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपके पास दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, आप कैसे निकालेंगे 3/2/3 को गुना करके, और मीन डेविएशन भी इस तरह से 4/5, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका उल्टा। देखिए इसको आप ऐसे रखना याद, क्वार्टाइल डेविएशन में 2 3 है, मीन डेविएशन में 4 5 है। ठीक है, ये गिनती है 2 3 4 5, इसको ऐसे याद रखना। अनदर कंपैरिजन में बी मेड ऑफ प्रपोर्शन ऑफ आइटम दैट आर टिपिकली इंक्लूडेड विद इन द रेंज ऑफ 1 क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब ये बोल रहा है आपको कि 1 क्वार्टाइल डेविएशन में कितना डाटा होगा, मीन डेविएशन में कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना होगा। तो एक्स बार प्लस क्वार्टाइल डेविएशन में 50% डाटा हम इंक्लूड करते हैं, एक्स बार प्लस मीन डेविएशन में 57.31%, और एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन में 68.27, और मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो कितना होगा 95.45, और अगर 3 होगा तो होगा 99.73। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वैसे तो हमने इसको पहले भी पढ़ लिया है, चलो रिवाइज कर लेते हैं। ये भी किसने दिया है, कार्ल पियर्सन ने। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स बार इंटू 100। एक होता है वेरिएंस, वेरिएंस किसने दिया था, रैगनर फिशर ने 1913 में। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ये देखिए ये होता है
वेरिएंस का फॉर्मूला। अब आपने मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ लिया है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इट टेल्स अस डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ एसिमेट्री इन अ सीरीज। ये हमें बताता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस डायरेक्शन की तरफ झुका हुआ है। नॉर्मल है, राइट टेल है, लेफ़्ट टेल है, ये किसकी सहायता से हमें पता चलता है, स्क्यूनेस की सहायता से। और स्क्यूनेस को मेजर करने के भी दो मेथड होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड। अब हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, एक्स बार माइनस जेड। एक्स बार जेड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2x बार। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर हम स्क्यूनेस निकालेंगे बेस्ड ऑन क्वार्टाइल, एब्सोल्यूट, क्वार्टाइल और मीडियन की सहायता से, तो फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। अब रिलेटिव मेजर्स में चलते हैं। सबसे पहले कार्ल पियर्सन का फार्मूला देखते हैं, और उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी भी दी थी कि जो ये स्क्यूनेस है वो यूनिट फ्री नंबर है। मतलब मान लीजिए आपको दो सीरीज़ है, एक आपको किलोमीटर्स में दिया है, एक आपको दिया है आर में, मान लो सेकंड में, तो स्क्यूनेस दोनों में हम लगा सकते हैं, ये यूनिट फ्री होता है एक साथ। अब कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस का मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीएशन। एक बाउले है स्टैटिस्टिशियन, इन्होंने भी इसका फॉर्मूला दिया था स्क्यूनेस का। वो फॉर्मूला क्या है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। केली ने फॉर्मूला दिया था परसेंटाइल और डिसाइल के बेसिस पे। अब एक होता है मूवमेंट। अभी हमने देखा कि जब हम सिमेट्री का पता करना चाहें तो हमें जाना पड़ता है स्क्यूनेस का। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेल है, अगर हम टेल का पता करना चाहें तो हम जाते हैं कुर्टोसिस में, ठीक है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब हम डेविएशन देखते हैं सेंट्रल वैल्यू से, तो हम जाते हैं मूवमेंट पे। Let symbol x be used to represent a deviation of any item in a distribution from arithmetic mean of a distribution. Arithmetic mean of various power of these deviation in any distribution is called movement of distribution. If we take mean of first power of deviation, we get first order about mean. हमारे पास चार मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट मूवमेंट हम कहते हैं किसको, मीन को। सेकंड मूवमेंट कहते हैं वेरिएंस को। थर्ड मूवमेंट कहते हैं स्क्यूनेस को। और फोर्थ मूवमेंट को कहते हैं कुर्टोसिस को। अब मेजर ऑफ कुर्टोसिस क्या होता है, जब हमें टेल पता करना होता है या पीकडनेस पता करना होता है, तब हम जाते हैं कर्टेसिस पे। कर्टेसिस को हम B2 से डिनोट करते हैं, और B2 का फॉर्मूला होता है μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। म्यू यहाँ पे कर रहा है, μ4 डिपिक्ट कर रहा है फोर्थ मूवमेंट क्या होता है, कर्टेसिस डिवाइडेड बाय स्क्यूनेस। अब जब कर्टेसिस की वैल्यू 3 होती है, वो होता है मेसोकर्टिक, और इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जब होगा कर्टेसिस की वैल्यू ग्रेटर देन 3, तो वो होता है लेप्टोकर्टिक। जब होता है लेस देन 3, उसे कहते हैं प्लेटिकर्टिक।